इस खिलाड़ी का चेहरा ध्यान से देख लो भाई लोग। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी की तरक्की जिस स्पीड से भारतीय क्रिकेट टीम में हो रहा है ना, भाई बहुत सारे भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को बहुत ज्यादा दिक्कतें होने वाली है। मतलब वैभव सूर्यवंशी कल तक तो बैट्समैन था, लेकिन आज आपको कप्तान बनते हुए भी जो है वो दिख गया है। भाई लोग 15 साल का वैभव सूर्यवंशी कप्तानी करने वाला है। हालांकि ये कहां कप्तानी करने वाला है उसके ऊपर थोड़ी देर बाद आते हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात जो है, रोहित शर्मा के साथ इनको जो है ओडीआई क्रिकेट के अंदर ओपनिंग कराने की मांग चल रही है। मतलब देखो, वैभव सूर्यवंशी साल 2024 में भारतीय क्रिकेट टीम में डेब्यू नहीं कर पाया, तो साल 2025 में जो है इनको आईपीएल में डेब्यू करवाया गया और कहा गया बीसीसीआई की तरफ से कि इनको पहले आईपीएल में प्रूफ करना पड़ेगा। तो वैभव ने कहा कि चलो यार, मैं यहां पे आईपीएल में अपने आप को प्रूफ कर देता हूं। अब वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में अपने आप को प्रूफ करने के बाद साल 2026 में भारतीय क्रिकेट टीम के अंदर जो है एंट्री ले लेते हैं। मतलब सचिन तेंदुलकर के बाद वैभव सूर्यवंशी ऐसा प्लेयर है जो सबसे कम उम्र में भारतीय क्रिकेट टीम के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुका है भाई लोग। अब यहां पे वैभव सूर्यवंशी भले ही इंग्लैंड में रन नहीं बना पाया हो, भले ही इंग्लैंड में जोफ्रा आर्चर के खिलाफ रन नहीं बना पाया हो, लेकिन जिम्बाब्वे में भाई लोग जिस तरीके से इन्होंने बैटिंग करी है ना, ये चीजें बहुत ज्यादा लोगों के होश उड़ा दिया है। चाहे वो बीसीसीआई में बैठे हुए टीम सिलेक्टर हो अजीत अगरकर, हालांकि अजीत अगरकर का भाई टेन्योर यहाँ पे खत्म हो जाएगा, तो अजीत अगरकर को उतना फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन दो चार लोग हैं जिनको बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। एक तो भाई भारतीय क्रिकेट टीम के कोच गौतम गंभीर, दूसरा भारतीय क्रिकेट टीम के T20I के कैप्टन शुभमन गिल और सॉरी श्रेयस अय्यर और ओडीआई के कैप्टन शुभमन गिल, इन तीन चार लोगों के ऊपर वैभव सूर्यवंशी को लेकर प्रेशर रहने वाला है। जिसमें अगर आप देखो तो इनको T20I में अब ऐसा लग रहा है कि परमानेंटली रखा जाएगा अभिषेक शर्मा के साथ, लेकिन अब धीरे धीरे करके वैभव सूर्यवंशी को ओडीआई क्रिकेट जो है वहां पे भी लाने की बात चल रही है। भाई लोग, भारत के एक पुराने खिलाड़ी है जिन्होंने यहां पे मांग करा है कि वैभव सूर्यवंशी को साल 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करानी चाहिए। और जो अभी फिलहाल शुभमन गिल है, उनको 4 नंबर पे बैटिंग करनी चाहिए। आप सोचो, वैभव सूर्यवंशी को सिर्फ 3 मैचेस की बेसिस पे यह डिसाइड कर लिया गया लोगों की तरफ से कि इनको ओडीआई में जो है वो डेब्यू करवाना चाहिए और रोहित शर्मा के साथ में बैटिंग कराना चाहिए। अब देखो, बीसीसीआई इस चीज को मान भी लेगी, क्योंकि जिस तरीके से वैभव सूर्यवंशी का इंटेंट रहता है, मुझे लगता है ये भारतीय क्रिकेट टीम के ओडीआई क्रिकेट में आ जाएंगे तो भारतीय क्रिकेट टीम को बहुत ज्यादा फायदा होगा। लेकिन एक चीज यहां पे मैं बताना चाहूंगा कि यार ये चीजें एक खिलाड़ी के साथ नाइंसाफी होगी, वो होगा भाई लोग अपना यशस्वी जायसवाल। मतलब जायसवाल पिछले 2 सालों से वेट कर रहे हैं कि उनको एक तो भारतीय क्रिकेट टीम में एंट्री मिले ओडीआई क्रिकेट के अंदर, और दूसरा T20I के अंदर। लेकिन T20I में तो आप सबको पता है संजू सैमसन, वैभव, अभिषेक, इतने खिलाड़ी की वहां कंपटीशन इतना हाई है कि वहां पे जायसवाल का तो मतलब हो ही नहीं रहा जगह। अब ओडीआई में भी भाई धीरे धीरे ये जो है जायसवाल की जगह खाने वाले, और भाई इसी चक्कर में इनको जो है अभी दुलीप ट्रॉफी होने वाला है डोमेस्टिक क्रिकेट, उसके अंदर कैप्टन बना दिया गया है। मतलब भारत अभी दुलीप ट्रॉफी खेलने वाली है जहां पे डोमेस्टिक क्रिकेट होगा भारत के अंदर, वहां पे वैभव सूर्यवंशी आपको जो है भाई लोग वो लिटरली कह सकते हो कैप्टेंसी करते हुए दिखेंगे। अब देखो, वैभव सूर्यवंशी से मुझे भी बहुत ज्यादा प्यार है भाई, बहुत अच्छा खिलाड़ी है, बहुत ज्यादा टैलेंटेड खिलाड़ी है, लेकिन ये जो चीजें जल्दबाजी में की जा रही है ना, मुझे लगता है वैभव सूर्यवंशी के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा। और देखो, बीसीसीआई को ये फैसले जो है ना वो सोच समझ के लेने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप देखो तो जो लोग ये मांग कर रहे हैं कि इनको ओडीआई क्रिकेट में लाना चाहिए, मैं उसके पक्ष में भी हूं, चलो, लेकिन यार क्या आपको नहीं लगता, क्या हमें नहीं लगता कि वैभव सूर्यवंशी को और ज्यादा सीरीज में अपने आप को प्रूफ करना चाहिए? मैं वैभव के टैलेंट पे कोई भी ज्यादा यहाँ पे जो है सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात जो है जिसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है, क्या वैभव सूर्यवंशी को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट नहीं करना चाहिए?
क्या वैभव को एक बार और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट नहीं करना चाहिए, या फिर क्या वैभव को साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड जैसी, पाकिस्तान जैसी टीमों के खिलाफ एक बार टेस्ट नहीं करना चाहिए? क्योंकि अगर आप मान लेते हो कि भाई जिम्बाब्वे में वैभव सूर्यवंशी ने बहुत अच्छा खेला है, तो देखो इसमें कोई गलत बात नहीं है। वैभव ने जिम्बाब्वे में बहुत अच्छा खेला, और जिम्बाब्वे कोई ऐसी नहीं है कि छोटी मोटी टीम है, अच्छी खासी टीम है। लेकिन फिर भी सिर्फ जिम्बाब्वे की बेसिस पे क्या वैभव को ओडीआई क्रिकेट के अंदर लाना ये सही होगा? और भाई अगर लाया जाता है तो फिर यशस्वी जायसवाल का क्या होगा? फिर तो आप यशस्वी जायसवाल के साथ में एक तरीके से नाइंसाफी करोगे। देखो, टैलेंट यशस्वी जायसवाल में भी है, टैलेंट वैभव में भी है, लेकिन मुझे लगता है पर्सनली वैभव सूर्यवंशी को अभी इतनी जल्दी जो है सारी चीजों में नहीं घुसाना चाहिए। इससे पहले युवराज सिंह के जो पिताजी है, उन्होंने एक बात कही थी आज से 1 साल पहले। उसने बोला था कि वैभव सूर्यवंशी की असली क्रिकेट अगर टेस्ट करनी है ना, तो इनको भाई यहाँ पे टेस्ट क्रिकेट में भेजो। युवराज के पिताजी ने कहा था कि वैभव को 4 दिन तक जब टेस्ट क्रिकेट खेलने को मिलेगा ना, उस टाइम पे वैभव सूर्यवंशी की असली फिटनेस जो है उनका पता चलेगा। और उस टाइम पे पता चलेगा कि वैभव सूर्यवंशी कितने दूर जाने लायक प्लेयर है। तो एक्चुअली जो लोग बात कर रहे हैं इनको लाने का ओडीआई के अंदर, मैं उनकी बातों से बहुत ज्यादा सहमत हूं। और मैं यहाँ पे कोई ये भी नहीं कर रहा हूं कि वैभव को आप मत लेके आओ, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट बात है भाई लोग कि वैभव सूर्यवंशी को कहीं ना कहीं ओडीआई में लाना बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी। और मैं चाहता हूं भाई अभी 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप तक आप यशस्वी जायसवाल को ट्राई कर सकते हो। वैभव को 2028 तक आप T20 वर्ल्ड कप का पार्ट बना के रखो, ओलंपिक का पार्ट बना के रखो, इसमें कोई यहाँ पे डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि एक फॉर्मेट रहेगा तो वैभव के लिए चीजें आसानी होगी। लेकिन अगर अचानक से इनके ऊपर 4-5 फॉर्मेट का प्रेशर डाल दिया गया, मान लो यहाँ पे वैभव भाई T20 भी खेल रहे हैं, फिर लगातार ओडीआई भी खेल रहे हैं, फिर लगातार यहाँ पे जो है अभी धीरे धीरे फिर बात चलेगी टेस्ट भी खेल रहा है, तो ये वैभव की बैटिंग के लिए उतना अच्छा नहीं होगा, और इनकी फ्यूचर के लिए भी उतना अच्छा नहीं होगा। क्योंकि कल को मान लो वैभव अगर ओडीआई में परफॉर्म नहीं करेगा, तो फिर आप लोग ही है जो सवाल उठाओगे कि यार वैभव को इतना जल्दी क्यों लाया गया, क्यों वैभव को यहाँ पे जो है इतनी जल्दी ओडीआई क्रिकेट के अंदर लाया गया। तो मांग जो किया जा रहा है वो सही है कि चलो लेके आते हैं, लेकिन वैभव को इतना ज्यादा वर्कलोड मेरे हिसाब से नहीं देना चाहिए। जैसे अभिषेक शर्मा के साथ ने अपने किया 2024 में, अब अभिषेक को लाए 2025 2026 वो खेल रहे T20 आई, उसको ओडीआई में लाने की बात नहीं चल रही है। लेकिन वैभव को इसलिए भी लाने की बात चल रही है क्योंकि वैभव ने ओडीआई में भी बहुत अच्छे कारनामे किए। जैसे अगर आप वैभव का अंडर 19 का जाके उठा के देखोगे रन्स इनका फाइनल में, इसी साल की बात है 2025 की ही, तो भाई 2025 में वैभव सूर्यवंशी ने अंडर 19 में लगभग अगर आप देखो तो इन्होंने 175 बनाया था फाइनल के अंदर। ठीक है, 175 रन इन्होंने जो है वो बनाया था, और मैं कहूंगा कि वो लिटरली वैभव ने भाई गुस्से में बनाया था, क्योंकि पूरे टूर्नामेंट इनसे रन नहीं आए थे। तो मुझे लगता है कि अंडर 19 में परफॉर्म करना और इंटरनेशनल में लाके परफॉर्म करवाना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। और अगर आपको ओडीआई में लाना ही है तो भाई आप इसको पूरे तरीके से टेस्ट करो कि ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों के खिलाफ कैसे खेलता है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ कैसे खेलता है। क्योंकि अलग अलग जगह आप टेस्ट करोगे तब आपको जाके एक आइडिया लगेगा वैभव को लेके कि चलो यार अब वैभव जो है उनको हम लोग यहाँ पे ला सकते हैं, ठीक है, टीम इंडिया के अंदर एज एन ओडीआई प्लेयर। लेकिन अगर आपको उसमें भी डाउट है तो आप वैभव को टेस्ट में ट्राई कर लो, क्या पता वैभव टेस्ट क्रिकेट में आपको एक ऐसा बेनिफिट पहुंचा जाए जो अभी तक कोई खिलाड़ी नहीं पहुंचा रहा है। क्योंकि अगर आप देखो तो वैभव ने खुद भी बोला था आईपीएल के टाइम पे कि इनका मन है रेड बॉल क्रिकेट खेलना, ये प्रैक्टिस करते हैं। तो ओडीआई से अच्छा आप रेड बॉल में लेके आ जाओ। शुभमन गिल वैसे भी रेड बॉल में अगर आप देखो तो उन्होंने अपनी पोजीशन छोड़ी हुई है, साई सुदर्शन है, आप उनको रिप्लेस कर सकते हो वैभव के साथ में। लेकिन अगर अभी आप इनको ओडीआई में लाते हो, 2027 में वर्ल्ड कप है आपका, तो फिर यशस्वी जायसवाल के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। क्योंकि एक तो वो बेचारा यशस्वी जायसवाल पहले से नहीं खेल पा रहा है रोहित शर्मा के नाम पे। सब यहाँ पे कह रहे थे रोहित शर्मा है वो जाएगा तो यशस्वी को परमानेंट यहाँ पे चांस मिलेगा, लेकिन अब उस बीच में आप वैभव को घुसाते हो, तो फिर वही बात है कि यशस्वी जायसवाल के साथ में नाइंसाफी होगी। ये बात तो 100% श्योर है।
और मैं नहीं चाहता भाई कि यशस्वी जायसवाल के साथ में कोई भी नाइंसाफी हो। तो वैभव को अगर लाना है, तो भाई पर्सनली मेरे से अगर आप पूछो तो मैं कहूँगा वैभव को आप पहले टी20 में तो ला ही चुके हो, अब धीरे-धीरे इनका टेस्ट में डेब्यू करवाओ। और देखो ये श्रीलंका वाली टेस्ट में तो है नहीं ये, आने वाले टेस्ट में रखो। क्या पता वैभव सूर्यवंशी आपके टेस्ट क्रिकेट में आपके लिए बहुत अच्छा फ़ायदा पहुँचा दे। फिर धीरे-धीरे करके 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप में तो विराट, रोहित, जडेजा, ये कुछ-कुछ प्लेयर्स जो है शमी, सिराज तो चल रहेगा। ये कुछ-कुछ प्लेयर जो है वो आपका रिटायर ले लेगा। तो वहाँ पे भाई बहुत जगह बनेगी। वहाँ पे आप वैभव को ट्राई कर सकते हो ओडीआई में। लेकिन फिलहाल मेरे हिसाब से भाई ओडीआई वर्ल्ड कप में अभी वैभव को डालना सही नहीं होगा। और अजीत अगरकर को कह के कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि अजीत अगरकर ये सितंबर अक्टूबर तक के बाद भाई वो चले जाएँगे। उसके बाद नया सिलेक्टर आएगा। सुनने में आ रहा है कि भाई रवि शास्त्री आने वाले हैं। तो अब मान लो रवि शास्त्री आते हैं तो उसकी जो टीम सिलेक्शन होगी वो कुछ अलग होगी। भाई लोग आप लोग अपना-अपना ओपिनियन बताओ कि आपके हिसाब से क्या यहाँ पे होना चाहिए? बाकी एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ